शांति। आज जो है हम आपको बहुत सुंदर एक पर्व के बारे में बताते हैं। ये जो पर्व है बहुत सुंदर पर्व है। इस पर्व में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है। तो इस जन्म उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत दिल की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन बहुत ही इस संसार में गौरवशाली दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस संसार में इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर, इस संसार में अगर जितनी भी महिमा करी जाए श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर, किसकी? बाबा ने कहा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर इस संसार में हम बहुत सुंदर सुंदर, बहुत रोचक कहानियाँ भी सुनते हैं और श्री कृष्ण के जन्म के बारे में भी सुनते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म ये केवल एक जन्म उत्सव नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म एक बहुत महान व्यक्तित्व का जन्म है। ये जो जन्म है, कहते हैं ये जो जन्म हुआ है श्री कृष्ण का जन्म, इस संसार में बहुत सुंदर एक नई दुनिया को लाने के लिए, एक इस संसार से जो अज्ञान रूपी रात्रि है, अज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान रूपी जो बाबा ने कहा इस संसार में अज्ञान रूपी जो बाबा ने कहा रात्रि है, उसे दूर करने के लिए है। दूर करने के लिए इस संसार में कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था। तो ये जो जन्मदिन है, इसमें लोग क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर रीति से इसे मनाते हैं और इसमें उस दिन भगवान के प्रति, श्री कृष्ण भगवान मानते हैं लोग, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रति लोगों के मन में बहुत सुंदर भक्ति और पवित्र आस्था उनके मन में बैठ जाती है। तो बताते हैं कि उस दिन सर्व समर्पण होने का दिन है। उस दिन लोग शुरू से, बाबा ने कहा, सुबह से लेकर के रात तक उस दिन व्रत उपवास भी करते हैं और बहुत बहुत खुशियाँ मनाते हैं। क्योंकि किसका दिन है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ था, आधी रात्रि को हुआ था। तो कहते हैं श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो इस संसार में जो जितनी भी बाबा ने कहा कुरीतियाँ थीं, अत्याचार था, पापाचार था, भ्रष्टाचार था, उनके जन्म के बाद सब, बाबा ने कहा, सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और एक बहुत सुंदर नई दुनिया का प्रकाश उदय हुआ। और बाबा ने कहा ये जो दिन है, ये हमारी आत्मा के प्रति, जो आत्मा के भीतर ले जाने का प्रति है, आत्मा के भीतर, आत्मा के आंतरिक शक्तियों को जगाने का और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति सच्ची सच्ची भक्ति, सेवा भाव का दिन है। कि कैसे हम आज के दिन, दुनिया में तो एक ही दिन मनाते हैं कि श्री कृष्ण का जन्मदिन है, तो आज हम बहुत ही दिल से श्री कृष्ण को खुश कर लें, श्री कृष्ण के लिए बहुत ही सुंदर व्रत उपवास कर लें और बहुत ही आज दिल से श्री कृष्ण के लिए बहुत ही शुद्ध भावना से, प्रेम की भावना से आज हम श्री कृष्ण के लिए अपनी आत्मा की ज्योति जगाएं, आत्मा को शुद्ध बना लें, प्रेम से भरपूर कर लें, ईश्वर की याद में रह कर के आज हम सुबह से शाम तक और सदा के लिए कृष्णमय हो जाएं, भगवानमय हो जाएं, अर्थात बहुत सुंदर रीति से इसको धूमधाम से मनाएं। तो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस संसार में पूरे विश्व, बल्कि हिंदुओं के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही शुभ दिन है। क्योंकि इस समय वो श्री कृष्ण का जन्म है जो सतयुग के भी फर्स्ट प्रिंस हैं, जो आने वाले सतयुग है उसके भी वो नंबर 1
प्रिंस हैं, जो आने वाली सतयुगी दुनिया है जिसका वो आह्वान कर रहे हैं, जिसको वो लेकर के आ रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो अब सच में वो दिन दूर नहीं है जब बहुत सुंदर श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी, जिसमें बाबा ने कहा एक दिन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जन्म जन्म के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए, सारा संसार अनंत खुशियों से, अनंत पवित्रता से, अनंत शांति से, अनंत शक्ति से भर जाएगा। तो ये जो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव है, ये बहुत बहुत संसार के लिए बहुत खुशियों का उत्सव है। अर्थात ये एक महान दिव्य व्यक्ति का उत्सव है। ये एक महान, ये संसार के सबसे बड़े महान प्रथम राजकुमार, प्रथम नंबर के देवता का जन्म उत्सव है, जिसे श्री कृष्ण के नाम से लोग जानते हैं और उसे पूरा विश्व, उस पूरा वर्ल्ड, उसे जिसे पूरा वर्ल्ड लड्डू गोपाल के नाम से भी जानते हैं और जिसकी सारी दुनिया पूजा अर्चना करती है, सारी दुनिया जिसके नाम का व्रत उपवास करती है, सारी दुनिया जिसे रोज़ भोग लगाती है और सारी दुनिया जिसके जन्मोत्सव का उत्सव का इंतज़ार करती है। और इस दिन बहुत खुशी खुशी से श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम मनाते हैं, बहुत ही इसका महत्व है। उस दिन सारा विश्व बहुत ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा होता है। फिर इसके बारे में एक कहानी भी हम आपको बताते हैं। कहानी कैसे है कि श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। तो उन्हें, तो श्री कृष्ण उसमें बताया था कि जो श्री कृष्ण के जो मामा थे वो भी मथुरा के थे, वो कंस जो थे वो मथुरा के थे। तो वो जो है, यानी कि कहने का भाव ये है कि मथुरा के राजा कंस थे। तो कंस जो थे वो जो है अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन क्या हुआ, एक बार उन्हें आकाशवाणी हुई हैं। उन्हें क्या हुआ, श्री कृष्ण को एक बार, उन्हें क्या कहें, कंस को एक बार आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कंस को एक बार आकाशवाणी हुई। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण जो कंस थे, उन्होंने अपनी बहन का विवाह, बाबा ने कहा कंस ने आपकी कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से किया था। तो उनके विवाह के बाद कुछ दिनों बाद उन्हें एक क्या हुआ था, बाबा ने कहा उन्हें एक आकाशवाणी हुई थी। क्या आकाशवाणी हुई थी? आकाशवाणी में उन्हें बताया गया था कि जो इसका 8वां पुत्र होगा, आपकी बहन का 8वां पुत्र होगा, ये जो है आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसने सोचा, अच्छा, उसने सोचा, जो कंस ने सोचा, वो तो मथुरा का राजा था, मथुरा की नगरी का बहुत बड़ा राजा था। उसने सोचा अच्छा, तो उसने क्या करा कि उसने पहले से ही उसे देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया कि अब जो भी बच्चा होगा और मैं उसे अपने कस्टडी में रखूँगा, अर्थात मैं देखूँगा। तो उसने क्या काम करा, जब श्री कृष्ण से पहले उनकी बहन के देवकी के जो 7 बच्चे हुए, तो उसने एक एक करके सातों अपने बहन के बच्चे को, देवकी के बच्चे को क्या करा, मार डाला। और मारने के बाद फिर क्या हुआ, अब बारी आती है श्री कृष्ण भगवान जी की। अब बारी आती है इतने सुंदर फर्स्ट प्रिंस देवता, पहले राजकुमार श्री कृष्ण जी की। तो तुम कहते हैं हुआ जब श्री कृष्ण का जन्म, तो बंद ताले भी जेल के खुल गए। हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। तो कहते हैं इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि कहते हैं कि जेल के ताले अपना खुल गए। और जब जेल के ऐसा चमत्कार हुआ, जब जेल के ताले खुल गए, तो फिर क्या हुआ
इतना सुंदर चमत्कार देख करके, और जो देव की मैया थी, श्री कृष्ण की माता पिता और वसुदेव जी, श्री कृष्ण के पिता, श्री कृष्ण की मैया देवकी और श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी खुशी खुशी से क्या हुआ, बहुत खुश हुए और खुश हो करके उन्हें श्री कृष्ण को गोद में ले करके, कहते हैं उसमें तो दुनिया में ये भी दिखाते हैं कि छबड़े में ले जा करके और वो गोकुल धाम उसे ले गए, गोकुल आश्रम में ले गए और गोकुल धाम में ले गए, जहाँ पर कहते हैं, जहाँ पर बाबा कहते हैं यशोदा, और जहाँ पर यशोदा और नंद बाबा रहते थे गोकुल धाम में। तो वहाँ पे जा करके श्री कृष्ण को वो दिया है, समर्पित किया है, श्री कृष्ण को वहाँ पर छोड़ आए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ रहे हैं और फिर से वो उसे छोड़ करके वापस आ गए, कारागार में वापस आ गए, जेल में वापस श्री कृष्ण के माता पिता आ गए। तो वो वहाँ पर रहने लगे। जब वहाँ पर रहते रहते उन्हें बहुत सुंदर हो गए, तो कहते हैं कि वो अपनी बाल लीलाओं से भी प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने ऐसी मनमोहक सुंदर सुंदर बाल लीला की, कहते हैं तरह तरह की लीलाएं दिखाते हैं, उन्होंने तरह तरह की लीलाएं की। उनमें लीलाओं में कहते हैं कि माखन चोर था, ऐसा था, वैसा था, मटकी फोड़ता था। तो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर सबको शिक्षा भी दी और बाल लीला भी कराई। सबका इतना सुंदर मन मोह लिया कि सब वहाँ से बहुत खुश हो गए। और जब बहुत खुश हो गए तो सब वहाँ बहुत, नंद बाबा भी, देवकी जी भी, और सारे उनसे बहुत खुश रहने लगे। फिर जब बहुत खुश रहने लगे तो फिर धीरे धीरे वो बड़े हो गए। जब बड़े हो गए तो फिर उन्होंने क्या काम करा, अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वो फिर से वहाँ गए, वहाँ मथुरा में गए और मथुरा में जा कर के उन्होंने अपने मामा कंस को मार डाला। कंस को मार करके अपने माता पिता को बाबा ने कहा मुक्त कर लिया है। तो कंस ने उन्हें जब मारा तो कंस ने अपने मामा को श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा को मार करके, श्री कृष्ण ने अपने कंस मामा को मार दिया, यानी कि उस दुराचारी मामा को मार दिया, कंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और जब मार करके अपने माता पिता को मुक्त करा लिया जेल से, तो जेल से मुक्त कराने के कारण ही दुनिया में फिर उनकी वाह होने लगी कि वाह, ये हैं श्री कृष्ण, ये हैं प्रथम राजकुमार। तो उन्होंने जेल से मुक्त करा करके इस संसार में भी यह परिचय दिया कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो इस संसार में जितने भी दुराचारी हैं, उन्होंने न्याय का, धर्म का, पवित्रता का, एक बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का परिचय दिया कि जब श्री कृष्ण, जब ये पुण्य आत्मा, जब ये इस संसार की नंबर 1 महान आत्मा, जब ये संसार की देव आत्मा, संसार का फर्स्ट प्रिंस, भगवान समान बनने वाली आत्मा, संसार का पहला राजकुमार इस संसार में आते हैं, तो इस संसार में जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी अंधकार है, जितना भी अंधकार रूपी प्रकाश है, जितनी भी भ्रष्टाचार है, जितना भी पापाचार है, जितना भी दुराचार है, सब हट जाता है। और जो कहते हैं कि जो आत्मिक रूपी जागरण है, जो इस संसार में जो जागरण होना है, इस संसार में जो प्रकाश रूपी जागरण होना है, इस संसार में सब आत्माओं को जो सतयुग में ले जाने का काम है, जो पवित्रता रूपी जागरण है, जो बाबा ने कहा न्याय रूपी जागरण है, जो इस संसार में बाबा ने कहा जो इस संसार में खुशियों रूपी जागरण है, जो श्रेष्ठ कर्म रूपी जागरण है, अर्थात इस संसार में बाबा ने कहा जो न्याय का कार्य है, जो इस संसार में इस श्रेष्ठ कर्मों रूपी जागरण है, अर्थात उन्होंने इस संसार को श्रेष्ठ कर्मों की शिक्षा दी कि कैसे अब इस संसार में एक कंस की ही बात नहीं, जितने भी इस संसार में कंस रूपी, बाबा ने इसमें बताया, श्री कृष्ण ने बताया कि जितने कंस रूपी जरासंध, हिरण्यक, बाबा ने कहा जितने भी हिरण्यकश्यप हैं, जरासंधी, जितने भी इस संसार में भ्रष्टाचारी असुर हुए, राक्षस हुए, सबका वध कर करके श्री कृष्ण ने सबका वध किया और वध कर करके इस संसार से सभी रावणों को, सभी राक्षसों को, सभी
बुराइयों को, सारे अंधकार से, सबको, सारे विश्व को इस अंधकार से हटा करके अब श्री कृष्ण फिर से आए हैं और बहुत सुंदर प्रकाश की ओर, बहुत सुंदर देवी देवता जो दुनिया है सतयुग की ओर, बहुत सुंदर जो अनंत खुशियों वाली दुनिया है सतयुग, बहुत जहाँ 100% सुख है, शांति है, खुशी है, पवित्रता है, जिसमें सारा विश्व एक अनंत सुख शांति का मानसरोवर, सुख शांति का जिसे कहते हैं, एक बाबा ने कहा एक सुख शांति का परिवार जिसे कहते हैं, एक सुख शांति की बाबा ने कहा बहुत सुंदर एक श्रेष्ठ, बाबा ने कहा एक सतयुगी दुनिया, एक परिवार, बाबा ने कहा एक बहुत सुंदर, बाबा ने कहा नवनिर्माण होगा और बहुत सुंदर एक दुनिया आ जाएगी। तो ये श्री कृष्ण ने ये काम करा। तो भगवान स्वयं भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण द्वारा अब बहुत सुंदर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो ये है श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का महत्व। तो बहुत सुंदर अब फिर से यह ज्ञान रूपी रात्रि जाएगी और बहुत सुंदर से सुंदर दुनिया सतयुग रूपी प्रकाश फिर से आएगा, जहाँ अनंत प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अनंत मनमोहक दुनिया है, जहाँ अनंत आनंद ही आनंद है, जहाँ अनंत सुख शांति और प्रेम का बाबा ने कहा बोलबाला है, जहाँ अनंत आध्यात्मिक जागरण है, आध्यात्मिक परिवेश है और जहाँ बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति है, जहाँ श्री कृष्ण ने आकर के ये बहुत सुंदर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लोगों को ये एक बहुत सुंदर नई दुनिया लाने की प्रेरणा दी है। जो बहुत सुंदर दुनिया, बहुत सुंदर नया सतयुग फिर से बहुत जल्दी श्री कृष्ण लेकर के आ रहे हैं। हम भी श्री कृष्ण जैसा फिर से बन रहे हैं, हम फिर से श्री कृष्ण के समान साथी बन के बहुत सुंदर सतयुगी दुनिया में फिर से आएंगे और बहुत सुंदर सतयुगी जल्दी से आ रहा है। तो सच्ची जन्माष्टमी फिर से, ये हर पल ही सच्ची जन्माष्टमी है, क्योंकि श्री कृष्ण अब आने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।